सरकार में रहे हैं, तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने? बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है आज? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव अब मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिशों में लग गए हैं। पहले 20% महिलाओं को टिकट देने का दाव और उसके बाद लगातार सरकार की आलोचना। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक और दाव चल दिया है। अपने आप को पिछड़ों और आदिवासियों का पैरोकार दिखाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। जहां पूर्व मुख्यमंत्री गुरुवार को मध्य प्रदेश के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सिगरो गांव पहुंचे। आदिवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, पारंपरिक आदिवासी नृत्य दिखाया और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री को झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठाकर भोजन करवाया गया। आदिवासियों की तरफ से की गई आवभगत की अखिलेश यादव ने खूब तारीफ की। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। झोपड़ी के बाहर जमीन पर बैठकर पत्तल में अखिलेश यादव ने खाना खाया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता और आदिवासी परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें से एक तस्वीर में वो एक घर के बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जिसका दरवाजा काफी छोटा है और अखिलेश उसमें से झुककर बाहर निकलते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव बड़े ही शायराना अंदाज में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि बराबरी की एक जमीन और पत्तलों का थाल है, जो माने सब है समान, वही सच्चा समाजवाद है। आदिवासी परिवारों से मुलाकात के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके आने के बाद सरकारी योजनाओं को सरकार यहाँ के लोगों तक पहुँचाए। सरकार ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो सरकार के लोगों से पूछोगे तो वही बात बोलेंगे, वही बात बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोगों के आने के बाद, अभी चुनाव में वक्त है, यहाँ के सरकार अधिकारियों को भेजे और सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं, उन सरकारी योजनाओं को यहाँ पूरी तरीके से लागू किया जाए। इस दौरान अखिलेश यादव से उज्जैन में हुई 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को इसे लेकर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी सरकार को लापरवाह बताते हुए मणिपुर की घटना का भी जिक्र किया। की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिलनी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं, तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने? और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया, उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की पहचान बन चुके बुलडोजर को तानाशाही का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 20 साल की सरकार के बाद बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आई ही क्यों? नहीं, बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाते क्यों नहीं है जिस दोषी ने किया है। लेकिन बुलडोजर की भाषा, बुलडोजर बिहार, बुलडोजर ये कानून में नहीं आता है, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, फोर्स है, पुलिस है, वो क्या कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है आज? अखिलेश यादव ने बीजेपी की लाडली बहना योजना पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये भाजपा लालच देकर लोगों से वोट लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों की ओर कोई ध्यान नहीं देती।